क्या कभी सोचा है कि बर्फ की एक धीरे धीरे बहती नदी कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर पूरे के पूरे महाद्वीपों का नक्शा बदल सकती है? आज हम यही जानने वाले हैं कि ग्लेशियर यानी हिमनद असल में हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर मूर्तिकार कैसे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ग्लेशियर को समझेंगे कि ये हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि ये बर्फीले दानव कैसे जमीन को तराशते हैं और साथ ही साथ नई आकृतियां बनाते भी हैं। हम उनके बनाए कुछ शानदार नज़ारों को भी देखेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सारी आकृतियां हमें धरती के अतीत की कौन सी कहानियां बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव और समझते हैं कि ये ग्लेशियर आखिर हैं क्या भला। यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का दिल है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ग्लेशियर की असली ताकत उसकी धीमी पर लगातार चलने वाली जबरदस्त शक्ति में छिपी है। तो अगली बार जब ग्लेशियर का नाम सुने तो सिर्फ बर्फ के एक पहाड़ के बारे में मत सोचिएगा। ये तो एक जीती जागती धीमी रफ्तार वाली ताकत है जो लगातार हर पल हमारी धरती की सतह को एक नया रूप दे रही है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ग्लेशियर क्या होते हैं, पर सवाल ये है कि ये जमीन पर अपना काम करते कैसे हैं। तो देखिए, ग्लेशियर के काम करने के दो मुख्य तरीके हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, पता है। ग्लेशियर एक ही टाइम पर दो एकदम उल्टे काम करता है। एक तरफ वो एक विशाल बुलडोजर की तरह सब कुछ खुरचता चला जाता है, इसे कहते हैं कटाव। और दूसरी तरफ वही ग्लेशियर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह उस सारे मलबे को कहीं और ले जाकर जमा कर देता है, जिसे हम कहते हैं जमाव। तो ये खुरचने का काम होता कैसे है? इसके दो मेन हथियार हैं। पहला है प्लकिंग, यानी कि चट्टानों को उखाड़ना। सोचिए जैसे जमीन से कोई पौधा जड़ समेत उखाड़ लिया हो। और दूसरा है अपघर्षण, यानी कि घिसाई। इसमें ग्लेशियर अपने साथ जो पत्थर कंकड़ ले जा रहा होता है, उनसे जमीन को रेगमाल की तरह घिसता चला जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त तराशी से जमीन पर कैसे कैसे नज़ारे बनते हैं। यहाँ कटाव से बनी कुछ सबसे मशहूर भू आकृतियां हैं। यू आकार की घाटियों से लेकर पहाड़ों की नुकीली चोटियों तक हर एक आकृति ग्लेशियर की बेमिसाल ताकत का जीता जागता सबूत है। ऊ आकार की घाटी का बनना तो एक बेहतरीन कहानी है। देखिए होता क्या है। पहले एक नदी पहाड़ों के बीच से बहती है और एक पतली वी जैसी घाटी बनाती है। फिर जब उसी घाटी में एक ग्लेशियर घुसता है तो वो उसे किनारों से और नीचे से हर तरफ से खुरच खुरच कर चौड़ा और गहरा कर देता है। और बस जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो पीछे रह जाती है एक चौड़ी सपाट तल वाली ऊ आकार की घाटी। और सर्क तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में किसी ने एक बड़ी सी आराम कुर्सी बना दी हो। असल में यही वो जगह है जहां ग्लेशियर पैदा होता है और उसकी बर्फ जमीन में सबसे ज्यादा गहरी खुदाई करती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो बनता है। ये जो इतना सारा मलबा, इतनी चट्टानें खुरची जा रही हैं, ये सब आखिर जाता कहाँ है? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ग्लेशियर जो भी तोड़ता या खुरचता है, उसे फेंकता नहीं है। तो अब बात करते हैं उन आकृतियों की जो ग्लेशियर के छोड़े हुए मलबे से बनती हैं, यानी वो निशानियां जो बर्फ अपने पीछे छोड़ जाती है। ये कुछ खास तरह की आकृतियां हैं जो जमाओं से बनती हैं। ये सब उसी मलबे से बनी हैं जिसे ग्लेशियर अपने साथ एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ढोकर लाया था। मोरेन्स इनमें सबसे आम हैं। इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्लेशियर के छोड़े हुए मलबे की दीवारें हैं। ये हमें बताती हैं कि कभी कोई ग्लेशियर कहाँ तक फैला हुआ था। और एक बात, इन सभी आकृतियों का जो कच्चा माल है उसे कहते हैं ग्लेशियल टिल। ये मिट्टी, रेत, बजरी और बड़े बड़े पत्थरों का एक मिक्सचर होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये छंटा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर नदी या हवा की तरह मलबे को साइज के हिसाब से अलग अलग नहीं करता। वो तो बस सब कुछ एक साथ घसीटता ले जाता है। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें देखीं, चलिए उन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या बड़ी तस्वीर मिलती है। यहाँ पर एक तरफ वो आकृतियां हैं जो तराशने से बनी और दूसरी तरफ वो जो मलबा जमा होने से बनी। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मिलकर हमें ग्लेशियर की पूरी कहानी बताते हैं। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? ये आकृतियां सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये तो पृथ्वी के इतिहास की एक खुली किताब हैं।
इन्हें पढ़कर ही साइंटिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि करोड़ों साल पहले बर्फ की चादरें कितनी बड़ी थीं, वो कैसे चलीं और कैसे पिघलीं। और ये जानकारी हमें भविष्य के क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद करती है। तो अगली बार जब भी कोई पहाड़ या कोई चौड़ी घाटी दिखे तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता वो जमीन भी हमें किसी प्राचीन बर्फीले दानव की कोई कहानी सुनाना चाह रही हो, जो बस किसी के पढ़ने का इंतजार कर रही है।